भरतपुर नाम के किसी गांव में 3 मित्र रहते थे, जिनका नाम राम, श्याम और मोहन था। तीनों मित्र बहुत आलसी थे, उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। वे लोग मेहनत करना नहीं चाहते थे और दिन भर इधर उधर बैठकर जुआ खेलते रहते थे। कुछ दिनों के बाद तीनों मित्र चोरी करना शुरू कर दिए। तीनों मित्र शाम को कहीं बैठकर चोरी करने का प्लान बनाते थे और रात में किसी दूसरे गांव में चोरी करने चले जाते थे। वहीं गांव के पश्चिम टोले में एक छोटे से कुटिया में एक साधु महाराज जी रहते थे। साधु महाराज अपने कुटिया में बैठे बैठे ध्यान साधना करते रहते थे। साधु महाराज बड़े ही भोले भाले और दयावान स्वभाव के महात्मा थे। उनसे मिलने दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन की बात है, साधु महाराज अपने ध्यान साधना में लगे थे। उनको ध्यान करते करते बहुत समय बीत चुका था। ध्यान साधना खत्म होने के बाद साधु महाराज अपने कुटिया से बाहर निकले। ध्यान करते करते बहुत समय बीत गया, अब थोड़ा टहल लेना चाहिए। रात के समय था। साधु महाराज अपने कुटिया के बाहर ही टहल रहे थे। तभी वहां से तीनों चोर गुजर रहे थे। वे लोग चोरी करने पासी के गांव में जा रहे थे। अरे भाई, तुम तीनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? साधु महाराज जी, हम तीनों मित्र हैं। पासी के गांव में करीमन चाचा के घर बारात आई है। हम लोग वहीं बारात देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मुझे टहलने भी जाना है, टहल भी लेंगे और बारात भी देख लेंगे। साधु महाराज की बात सुनकर तीनों चोर हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। अरे रामू, साधु जी हमारे साथ चलने के लिए जीत पर अड़ गए हैं। हाँ श्याम, साधु जी को कैसे बताएं कि हम लोग बारात में नहीं, पासी के गांव में चोरी करने जा रहे हैं। अरे भाई, चलने दो ना साधु जी को हमारे साथ। सर पे बैठा कर ले जाना है क्या, जो तुम लोग इतना घबरा गए? रास्ते में साधु को छोड़कर हम तीनों कल्टी मार लेंगे। अब चलो। तीनों चोर साधु महाराज को साथ में लेकर चोरी करने बगल के किसी गांव में निकल गए। कुछ दूरी चलने पर सड़क के किनारे एक सेठ का घर था। वे लोग सेठ के घर में घुस गए। साधु महाराज भी तीनों चोरों के पीछे भागते हुए सेठ जी के घर में चले गए। जब चारों आदमी सेठ के घर में गए तो उन्होंने देखा कि सेठ सामने से चला आ रहा है। सेठ को देखकर तीनों चोर छुप गए और साधु महाराज वैसे ही खड़े रहे। साधु जी को देखकर वह सेठ बोला, साधु महाराज, धन्य है भाग हमारे जो आप हमारे घर आए। परंतु महाराज जी, हर बार आप अपने शिष्यों के साथ आते थे, लेकिन इस बार आप अकेले ही आए हैं। बोलिए, क्या सेवा करूं आपकी? अरे भाई, मैं अकेले कहाँ आया हूँ, मेरे साथ 3 लोग और हैं। तो कहाँ हैं? तीनों दिखाई नहीं देते। वहाँ देखो, एक अलमारी के ऊपर बैठा है और 2 उस टेबल के नीचे। साधु जी के यह बात सुनकर तीनों चोर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब हम तीनों चोर पकड़े जाएंगे। अरे राम, हाँ श्याम, साधुआ ने तो हम लोगों को पकड़वा दिया यार। सेठ जी हम तीनों को कोई न कोई सजा दिलवा कर ही रहेगा। अब चलो जेल की चक्की पीसना। तभी सेठ विनम्र पूर्वक तीनों चोरों से कहा, अरे भाई, तुम तीनों वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम तीनों साधु जी के साथ आए हो, तो साधु जी के साथ साथ तुम तीनों सम्माननीय हो। सेठ ने सम्मान पूर्वक साधु महाराज के साथ साथ उन तीनों चोरों को भी खाना खिलाया और दान में 1-1 सोने के सिक्के भी दिए। यह देखकर तीनों चोर सोचने लगे, भाई, इससे पहले हमने कई घरों में चोरी किया और पकड़े भी गए, लात जूते भी पड़े और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज इन साधु महाराज जी के साथ आने पर हमें सम्मान मिला। इसलिए आज से मैं चोरी करने का काम छोड़ रहा हूँ और मैं आज से इन साधु महाराज जी के साथ ही शिष्य बन के रहूँगा। हाँ मोहन, तू सही कह रहा है। आज से हम तीनों साधु महाराज जी के साथ ही रहेंगे।
अब तीनों चोरों ने चोरी का काम छोड़कर साधु जी के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। पकड़े जाने पर ना कोई सम्मान रहती है, ना कोई इज्जत। लात घूसों की मशीन में डालकर खूब धोएंगे।